हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 पढ़ रहे थे। एक सवाल हमने पूरा कर लिया था। आज दूसरा सवाल, पहला पार्ट दूसरे का सवाल पढ़ें प्लीज। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। हाँ। पहला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। हाँ। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। हाँ। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए ये सवाल, ये आपकी धारा बह रही है इधर को। जब ऋतु धारा की तरफ जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेती है। और जब धारा के विपरीत तैरती है, विपरीत तैरने में आप समझें कि उसको धारा की चाल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, तो उसकी चाल घट जाती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो कह रहे हैं कि स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल भी ज्ञात कीजिए। तो माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका। अब देखिए धारा की दिशा में ऋतु की चाल, ध्यान दें, जब धारा की दिशा में तैरेंगे, इधर धारा बह रही है, इधर आप भी चल रहे हो, तैर रहे हो, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। आप अपनी चाल से तैरोगे, धारा आपको अपने ऊपर लिए हुए साथ में उधर को बहाएगी, तो ये दोनों चाल जुड़ जाते हैं, x + y। विपरीत दिशा में चाल तो आप ऋतु की चाल से धारा की चाल घटा देंगे। क्यों? जितना ऋतु आगे बढ़ेगी, धारा अपने साथ बहाकर अपनी चाल से उसको उतना पीछे ढकेलती है, तो x - y हो जाता है। ये ध्यान देने की, ये समझने की ज़रूरत है। अब आप देखें 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। देखिए समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल। 20/4 जो है धारा की दिशा में x + y है, यही मिलाकर 2 घंटे लगते हैं। आप समझिए इसको। अब समीकरण बनाइए, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, x + y बराबर 20 के 2 को उधर लाएं तो x + y बराबर 20/2, 2 × 2 2 0 0, x + y बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण। ऐसे जब विपरीत दिशा में तैर रही है तो तब जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही बराबर हैं 2 घंटे के। अब 2 से इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, x - y बराबर 4। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 4/2 बराबर 2, x - y बराबर 2। ये आपका दूसरा समीकरण है। अब दोनों समीकरणों को आप देखें, जोड़ दें बस। समीकरण 1 है x + y बराबर 10, समीकरण 2 जो है x - y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। अब इन देखिए y और y जो है दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो विलोपन हो जाएगा। 1 - 2, x में x जोड़ देंगे 2x, y से y कट गया, 10 2 12। अब 2 को उधर ले जाएंगे, जोड़ रहे हैं आप, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो आपका जो है भाग बन जाएगा 12/2, 2 × 12, तो x बराबर 6 किलोमीटर। ये ऋतु की चाल हुई। अब x का मान कहीं भी रख दें, किसी भी समीकरण में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे 2 में रखें और चाहे 1 में, उससे कोई अंतर नहीं होता। तो देखिए समीकरण 1 है x + y बराबर 10 के, x का मान 6 आया, 6 धन y बराबर 10 के, तो y बराबर 10 ऋण 6, तो y बराबर 4 किलोमीटर। ये आपकी धारा की चाल रही। ऋतु की चाल 6 किलोमीटर और धारा की चाल 4 किलोमीटर। हाँ, प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं।
जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं 1 महिला और 1 पुरुष अकेले अकेले उस काम को करने में कितना समय लेंगे भाई। तो चलिए मान लेते हैं, माना एक पुरुष काम को x दिन में करेगा, दिन में, और एक महिला काम को y दिन में अकेले करेगी। अब सवाल को ध्यान दें, एक पुरुष का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/x। देखिए किस तरह, देखिए x दिन में करते हैं पूरा एक काम, तो 1 दिन में 1/x काम, चूंकि वाला कायदा, एक नियम से। इसी तरह एक महिला का 1 दिन का काम एक बटे वाई। अब ध्यान दें, उनकी पहली शर्त है 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो 5 पुरुषों का एक पुरुष का 1 दिन का काम 1x है, तो 5 पुरुषों का 1 दिन का काम 5/x। और इसी तरह एक महिला का 1 दिन का काम 1/y है, तो 2 महिलाओं का 1 दिन का काम 2/y। इन दोनों को जोड़ दें तो ये 5 पुरुषों और 2 महिलाओं का 1 दिन का काम है। अब उन्होंने 4 दिन में काम खत्म किया है, तो 4 से गुणा कर दें, ये बराबर पूरा एक काम के हो जाएगा। समझने की चीज़ है। अब 5 को उधर ले जाएं तो 5/x धन 2/y बराबर 1/4, ये आपका पहला समीकरण रहा। फिर आप देखें इसी तरह दूसरे में 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। 6 पुरुषों का 1 दिन का काम 6/x, 3 महिलाओं का 1 दिन का काम 3/y। तो ये महिला और पुरुष का काम हो गया कि 3 दिन में करते हैं, तो इसमें 3 से गुणा कर दें तो पूरा काम हो गया बराबर पूरा एक काम। 3 को उधर ले जाएं तो 6/x धन 3/y बराबर 1/3, ये आपका दूसरा समीकरण रहा। अब यहाँ पर सवाल हल करने के लिए 1/x बराबर p मान लें और 1/y बराबर 1/x बराबर p मान लें, 1/y बराबर q मान लें, तो आपके ये दिए हुए समीकरण जो हैं 5 × 1/x, तो ये 5p हो जाएगा। 5p धन 2q बराबर 1/4, ये आपका आप समीकरण 3 रहा। इसी तरह इसमें देखें ये 6p हो जाएगा, 6p धन 3q बराबर हो जाएगा 1/3 के, ये आपका समीकरण 4 रहा। अब आप दोनों को गुणांक बराबर कर लें और कर लें। देखिए 3 से इसमें गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 2 से इसमें गुणा कर दें, 2 3 6, 3 गुणे समीकरण ए, समीकरण 3, तो 3 5 15p धन 3 दूनी 6q बराबर 3 × 3/4, और 2 गुणे समीकरण 4, तो 2 6 12p धन 2 3 6q बराबर 2 × 2/3। अब इसको आप जो है समीकरण 5 करें और इसको समीकरण 6 करें, तो 5 में से 6 घटाने पर 5 ऋण 6 घटाने में आप जानते हैं नीचे वाले पदों के चिन्ह ये बदल देते हैं। ये 15 में से 12 घटा देंगे 3p, और ये दोनों विलोपन हो गए। और इसको देखें 3/4 ऋण 2/3, लघुत्तम देख लें 12, 4 3 12, 3 3 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3p बराबर 9 में से 8 गए 1/12, तो p बराबर हो जाएगा 1/3 × 12। देखिए 3 इधर आएगा तो आपका भाग बनेगा, तो p बराबर 1/36 के। अब p का ये मान किसी भी समीकरण में रख दें। चलें समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका जो है 5p + 2q, 5p + 2q बराबर 1/4।
तो हो जाएगा 5 गुणे 1/36 धन 2q बराबर 1/4। तो 5 का 5/36 उधर ले जाएंगे, भाग बन जाएगा, वो ऋण हो जाएगा 1/4 ऋण 5/36। 5 का 5/36। अब देखें इसका लघुत्तम ले लें, 2q बराबर 1/4 ऋण 5/36। लघुत्तम आपका 36 आया, 4 9 36, 9 का 9, 36 का 36, 1 पंजे 5। तो 2q बराबर 4/36। तो q बराबर 4/36 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो q बराबर 1/18। अब पी क्यू के ये मान रखें, देखें p बराबर आया है 1/36, p बराबर 1/36। अब p बराबर 1/x लिया है, 1/x बराबर 1/36। तो x से कन्नम x बराबर 36 से कन्नम 36। पुरुष जो है 36 दिन में वो काम करेगा। ऐसे देखें q बराबर 1/18 है, तो q बराबर 1/y लिया है आपने, 1/y बराबर 1/18। अब y कम y बराबर 18 कम 18। तो महिला जो है अकेले उस काम को 18 दिन में करेगी। ये आपका सवाल रहा। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। 100 किलोमीटर रेल से और शेष बस से तो 10 मिनट अधिक लगते हैं भाई, यानी 4 घंटा पहले लगते थे, अब 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो कह रहे हैं रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 300 किलोमीटर है, उसमें 60 किलोमीटर रेल से गई शेष बस से, तो 60 किलोमीटर रेल से गई तो 240 किलोमीटर बस से। दूसरी शर्त में देखें तो 4 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर रेल से गई शेष बस से, तो 100 किलोमीटर रेल से गई तो 200 किलोमीटर बस से, तो 10 मिनट अधिक लगते हैं भाई। तो कह रहे हैं रेल की चाल और बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए माना रेल की चाल 100 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर के। तो देखिए 60 किलोमीटर रेल से गई है तो लगा समय बराबर होते हैं दूरी बटे चाल, तो हो जाएगा 60/x धन शेष बस से गई है 300 में से 60 हटा देंगे 240 किलोमीटर वो बटे y। यही दोनों समय जोड़कर कुल 4 घंटा उसका लगा है भाई। देखें आप 4 से भाग कर दें, 4 1 कम 4, 4 पंजे 20, 15/x धन 4 छंग 24 बराबर 4 1 कम 4। ये आपका पहला समीकरण रहा। दूसरा देखें 100 किलोमीटर है तो 100/x। अब 200 किलोमीटर बचा, 200/y बराबर 4 घंटे प्लस 10/60। कैसे? आपका 10 मिनट है, 60 से भाग करोगे तो घंटा बन जाएगा ये। अब इसको जोड़ोगे आप तो ये 100/x धन 200/y, 4 धन 1/6 करोगे, 6 चौको 24, 1 25/6 आपका हो जाएगा। तो हाँ ये 25/6। अब आप जो हैं इसमें इसको भी अगर छोटा करना चाहें तो 25 से भाग कर दें तो 25 चौको 100, 4/x धन 25 अट्ठे 200, 8/y बराबर 25 1 कम 25, 1/6। ये आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर 1/x बराबर m मान लो आप, m, और 1/y बराबर n मान लो। तो पहले समीकरण में देखें ये आपका 15m हो जाएगा। 15 गुणे 1/x करेंगे तो 1/x बराबर m, तो 15m, और ये 60n बराबर 1। ये समीकरण 3 रहा आपका। अब इसमें देखें 4m धन 8n बराबर 1/6। ये आपका चौथा समीकरण रहा। अब इसको बराबर करें तो 4
समीकरण 3 में गुणा करें आप तो 15 चौको 60m धन 4 से फिर से पड़ता 4 संग 24 240n बराबर 4 एकम 4। 15 से इसमें गुणा कर दें समीकरण 4 में तो ये हो जाएगा 15 चौको 60m धन 15 अट्ठे 120n बराबर 15 गुणे 1/6 करेंगे आप 3 पचे 15 3 दूनी 6 5 कन्नम 5/2 तो ये हो गया 5/2। अब आप इसको समीकरण 5 माने, इसको 6 माने और 5 में से 6 आप घटा दें। 6 ये ऋण ये ऋण ये ऋण ये दोनों घट गए और ये आप जो हैं 240 में से 120 घटा दें तो 120n बराबर 4 ऋण 5/2। देखिए ये लघुत्तम 1 दुख के 2 2 चौको 8 2 कम 2 1 पंजे 5 तो हो जाएगा 3/2। तो n बराबर 3/2 गुणे 120 आपका नीचे हो जाएगा 3 कन्नम 3 3 चौको 12 तो n बराबर 1/80 के। अब n का मान किसी भी समीकरण में जो आपको छोटा सा हो कहीं भी रख लो, जैसे आप ये दूसरे समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में n का मान रखने पर 4m + 8n बराबर 1/6 तो हो जाएगा 4m + 8 × 1/80 = 1/6 के। अब ये कट गया 1/10 उधर ले जाएं तो 4m बराबर 1/6 1/10 लघुत्तम जो है इसका 30 हो गया। 6 पंजे 30 5 एकम 5 और 10 तिहाई 30 3 एकम 3 तो ये हुआ आपका 4m बराबर 5 में से 3 गए 2/30 तो m बराबर हो जाएंगे 2/30 गुणे 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो m बराबर 1/60 के। अब ध्यान से देखें m बराबर आपने लिया है 1/x तो 1/x बराबर 1/60 x कन्नम 1 60 एकम 60 किलोमीटर ये आपकी रेल की चालाई पर आवर। अब इसी तरह वो n बराबर आपने लिया है 1/y n बराबर 1/y है तो 1/y बराबर 1/80। देखिए n बराबर 1/80 आपका आया है ये n बराबर 1/80 तो y कन्नम y बराबर 80 कन्नम 80 किलोमीटर पर आवर ये बस की चाल रही। सवाल बड़े हैं लेकिन समझने के हैं, स्टूडेंट ध्यान से देंगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। बस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।